देखिए, नाम है, इंतजार कीजिए जब तक अंतिम मुहर नहीं लग जाती, कहना जल्दबाजी होगा। ये बयान संकेत है कि अभी इंतजार, इंतजार और इंतजार। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल की सूची का इंतजार और लंबा होता दिख रहा है। गुरुवार को अचानक दिल्ली गए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम शुक्रवार सुबह जब लौटे तो उन्होंने कहा सूची फाइनल हो गई। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया सूची आला कमान को सौंप चुके हैं और आला कमान की हरी झंडी के बाद ही नामों का ऐलान होगा। संसदीय सचिव के नामों पर भी हाईकमान विचार कर रहा है, लेकिन सूची कब जारी होगी इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय पुनिया साहब से विस्तृत उन नामों पे चर्चा हुई और उन नामों को हमने माननीय पुनिया साहब ने हाईकमान को भेज दिया है। हाईकमान की स्वीकृति के बाद ही पहला लिस्ट छत्तीसगढ़ में के निगम मंडलों की सूची जारी होगी। निगम मंडल की सूची में सिर्फ दावेदारों का ही इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि बीजेपी भी लगातार चुटकी ले रही है। बीजेपी सूची के कुछ नामों के पहले 2 अक्षर बताकर पीसीसी अध्यक्ष से सवाल भी कर रही है। और निश्चित रूप से ये सत्य है कि उसमें बड़ी मात्रा में धन का लेन देन हुआ है। जिन्होंने 15 वर्षों तक तन मन से काम किया, ऐसे कार्यकर्ताओं की उसमें पूरी तरह से अनदेखी की गई है। जो हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं उनको तवज्जो दी गई है। मैंने कुछ 4 नामों के प्रथम अक्षर भी उजागर किए हैं। यदि वास्तव में मोहन मरकाम जी जवाब दें कि क्या वो सत्यता उसमें है या नहीं, जिसमें प्रथम 2 अक्षरों को मैं उजागर कर रहा हूँ कि SNT पहला नाम है, दूसरा नाम है RGA और तीसरा नाम है युवा नेता LA। बीजेपी के आरोप अपनी जगह है, लेकिन सत्ता में भागीदारी की आस लगाए बैठे नेताओं और कार्यकर्ताओं में तारीख पर तारीख से बेचैनी बढ़ रही है। ऐसा ना हो जाए कि मौके की ताक में बैठी बीजेपी नाराज कार्यकर्ताओं में सुलग रही चिंगारी को भड़का दे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल की सूची को लेकर वाकई इंतहा हो गई इंतजार की। इंतजार करते करते पहले जब सरकार बनी तभी से उम्मीदें लोगों की जाग गई थी, लेकिन उसमें बहुत सारे किंतु परंतु कारण सामने आ गए। उपचुनाव, लोकसभा चुनाव, फिर निगम चुनाव, फिर पंचायत चुनाव लगा। अब बारी आ गई है, लेकिन ये सूची और आगे खिसकती जा रही है। इंतजार की घड़ी और भी बढ़ती चली जा रही है। पुनिया जी जब पहुंचे थे तब लगा था कि आजकल में सूची आ गई, लेकिन एक बार फिर से मोहन मरकाम दिल्ली गए। दिल्ली से आने के बाद भी वो बता नहीं पाया कि सूची आखिर कब तक आएगी। कार्यकर्ता भी थोड़े इंतजार करते करते थक गए, अब सोच रहे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बीजेपी को भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है। इस सूची में फायदा भले ना हो, लेकिन वो तंज कसने में, नुकसान करने में पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी ने एक के बाद एक कई आरोप जड़े। अंतरकलह से लेकर खरीद फरोख्त तक की, धन बल तक का आरोप यहां पर बीजेपी ने जड़ दिया। क्या मसला है आखिरकार? निगम मंडल में जो चर्चाएं चल रही है नियुक्ति को लेकर, उस पर कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ उपासने जी हैं बीजेपी से, अजय साहू जी कांग्रेस से, और स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं। अजय साहू जी, आखिर कब तक इंतजार? वाकई एक इंतहा हो गई, आप लोग भी थक गए हो गए इंतजार करते करते। देखिए, इसमें इंतजार की कहीं कोई बात नहीं है। बड़ा परिवार है, सारे लोगों के साथ राय मशवरा करके ही कोई निर्णय लिया जाता है। ये सब दौर चला है पिछले दिनों में। कोरोना का जो संक्रमण फैला उसके कारण भी थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन उसके बावजूद सारे मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की चर्चा हुई। हम सभी लोगों ने देखा, पुनिया जी के साथ चर्चा हुई और उसको जो है उसको एक अंतिम रूप जिसे कहा जा सकता है वो दे दिया गया है। और निश्चित तौर पर ये आला कमान से बहुत ही जल्द अनुमोदित होकर जब जारी हो जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। उपासना जी, अजय साहू जी भी एक प्रबल दावेदार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़ा परिवार है, लेट लतीफ होती रहती है। आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं? पर आपने एक बड़ा आरोप लगाया खरीद फरोख्त वाला। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये कांग्रेस के सूत्रों से ही जो जानकारी हमको प्राप्त होती है उसी को हम बताते हैं। और निश्चित रूप से दबी जुबान से हर कार्यकर्ता जो दावेदार हैं, जो नेता दावेदार हैं, वो कमोबेश जो है अनुशासन के डंडे के डर से सामने नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम तक जो बात पहुंच रही है, मैंने जैसे आरोप लगाया है कि भाई यदि मरकाम जी जवाब दें
जो 5 लोगों के नाम मैंने कहा है कि जो हेलीकॉप्टर वाले हैं, हवाई जहाज वाले हैं, अर्थतंत्र वाले हैं, उसमें कुछ नामों को मैंने घोषित भी किया है कि भाई उनके पहले नाम ये हैं। यदि सत्यता है तो उसके बताया नहीं है तो उसके वो करें, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि वास्तव में जमीनी कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा इस सूची में होने वाली है, जो 15 वर्षों से लगातार तन मन से काम कर रहे थे, लेकिन धन का कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव होता दिख रहा है। और ये कारण है कि जो नाम मैंने घोषित किए हैं आज, उन नामों से कहीं ना कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता चर्चा कर रहा है कि आखिर ये नाम क्यों आए हैं। मीडिया में भी इस बात की चर्चा जो है लगातार चल रही है। तो इन बातों का जवाब जो है प्रदेश अध्यक्ष जी को देना पड़ेगा कि आखिर कल वो गए, पहले भी पुनिया जी रातों रात आए, चुपचाप आए और बैठकर बातचीत मुख्यमंत्री से की, मंत्रियों से की, और उसके बाद ये बताया गया, मंत्रियों ने भी बैठक कर पत्रकार वार्ता लेकर घोषित किया कि नई सूची बन गई है, शीघ्र ही घोषणा हो जाएगी। अब 18 महीने हो गया, कोरोना तो 3 महीने का है, 18 महीने से आपकी सरकार चल रही है, तो कार्यकर्ता तो बाढ़ जो है बैठा हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उनके इससे लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में चूंकि सारी बातें मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आती हैं, तो उस पर एक जागरूक राजनीतिक दल के नाते इन सब बातें हमको भी जो आती है उसको बोलना पड़ता है मीडिया में और उसको बताना पड़ता है, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो आज लगा हुआ है, अजय जी स्वयं लगे हुए हैं। 5 नाम आप बोल रहे थे, अगर क्या बताएंगे उनके शुरुआती अक्षर एक बार यहाँ पे आप दोहराए तो मैं यहाँ पे थोड़ा जवाब भी लेने की कोशिश करूंगा। पहला नाम है SNT, दूसरा नाम है RT, तीसरा नाम है RGA, चौथा नाम है युवा नेता SA और 5वां नाम है VS, ये बिलासपुर। तो ये 5 नाम जो घोषित हुए हैं, ये प्रथम सूची में प्रमुखता से नाम है और ये घोषित करने की पूरी तैयारी, लेकिन विवाद के चलते ये रुक गया है। धर्मेंद्र जी, उपासनी जी के पास पहले ही सूची पहुंच गई, यहाँ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। देखिए, उपासना जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके पास तमाम तरह की सूचनाएं आती रहती है, लेकिन इस सूचना का स्रोत क्या है उपासना जी ही बेहतर बता सकते हैं। उनके पास किस स्रोत से आई और किसने कितनी धनराशि दी है या कितनी धनराशि देने वाले हैं, तो उपासना जी बताएंगे। साथ में है, अभी हम पूछ लेंगे उनसे, शायद वो हमको हमारे साथ शेयर भी कर लें। लेकिन मैं अजय साहू जी को बधाई देने के साथ अपनी बात शुरू करूँगा कि सूची जो आने वाली है उसमें अजय साहू जी भी एक नाम होने वाले हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। 22 जून को जब PL पुनिया छत्तीसगढ़ आए और वो जब यहाँ से लौटे तो इस पूरी कवायद को एक नई हवा मिली और इसके बाद ये चर्चा तेज हुई कि अब होने वाला है, तब होने वाला है। फिर पिछले शुक्रवार को ये बात पुख्ता तौर पर सामने आई कि यहाँ से सूची AICC को भेज दी गई है। उसमें 20 नाम निगम मंडलों के और 12 नाम संसदीय सचिवों के, इस तरह की जानकारी सामने आई थी। 2 दिन के बाद जब रविंद्र चौबे जी ने, जो राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और राज्य सरकार के इस समय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सूची वहाँ से अप्रूव्ड होकर के आ गई है और अब वो किसी भी दिन घोषित हो सकती है। पिछले 1 हफ्ते से सूची नई दिल्ली में अटकी हुई है। कल मोहन मरकाम जी गए, आज सुबह लौटे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो सूची पर पुनिया जी के साथ डिस्कस करके लौटे हैं और कुछ नाम जोड़ने घटाने को लेकर के बातचीत हुई है और अब वो पुनिया जी वो सूची सोनिया जी के पास रखेंगे। और वेणुगोपाल जी इस समय चूंकि साउथ इंडिया में है, किसी कार्यक्रम में वहाँ फंसे हुए, तो वो शायद रविवार तक नई दिल्ली लौटेंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक सूची आ जाएगी। सूची में पेच क्या फंस रहा है, क्योंकि पहले भी ये सूची कहा गया था भेजा गया है, तो निश्चित रूप से पुनिया जी को दिखाया गया होगा, फिर अचानक से मरकाम जी को दौरा बना वहां पर। देखिए, सूची के नामों को लेकर के विवाद की स्थिति तो है। तमाम बड़े नेता हैं जो चाहते हैं कि उनके समर्थकों को भी पर्याप्त स्थान मिले, क्योंकि पहली सूची छोटी है तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके समर्थकों के नाम कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। किसी नाम को लेकर किसी नेता को आपत्ति, किसी नाम को लेकर किसी नेता को आपत्ति, तो ये सारी स्थितियां बनी हुई है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के जो राजनीतिक लाभ देने वाले जो पद होते हैं, पद और प्रतिष्ठा देने की स्थिति आती है, तो इस तरह की विवाद की स्थिति स्वाभाविक तौर पर बनती है। उपासना जी बैठे, उनको याद होगा कि डॉक्टर रमन सिंह का जो तीसरा कार्यकाल था उसमें निगम मंडलों में नियुक्ति में इसी तरह से 1.5 पौने 2 साल की देरी हुई थी, उसके बाद नियुक्तियां हो पाई थी। तो उसके दूसरे का कार्यकाल की बात भी करें तो उसमें भी नियुक्तियों में करीब करीब 1 साल का वक्त लग गया था। जो पहला उनका कार्यकाल था उसमें उन्होंने समय से नियुक्तियों की शुरुआत की थी और वो सिलसिला लगातार चलता रहा और तमाम नियुक्तियां होती रही। तो ये जो प्रक्रिया, इस तरह के पद और प्रतिष्ठा वाले जो मनोनयन या नामांकन की जो स्थिति बनती है, उसमें इस तरह की विवाद की स्थिति बनती है।
अजय जी, कांग्रेस में चूंकि गुट ज्यादा हैं, खुले तौर पर गुटबाजी होती रही है, हर नेता के अपने समर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको संगठन के छत्र छाया में उसको ढांक लेती है। कांग्रेस में ज्यादा खुले तौर पर दिखता है दोनों तरफ बराबर स्थिति, वहां भी वही स्थिति है, लेकिन वो और यही वजह है कि भाजपा को बार बार आरोप लगाने का मौका मिल रहा है। अजय जी, उपासनी जी ने जो बात कही, कितना दम आपको लगता है? क्या आप लोगों से ज्यादा बेहतर उनके पास कुछ नाम है? देखिए, सच्चिदानंद उपासने जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के ऊपर इतना शोध कर रहे हैं कि उनको इतनी विस्तार की पूरी जानकारियां हैं। इतना समय अगर वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगाते तो मैं समझता हूं कि कम से कम जो 14 सीट बच गई है वो कुछ उसमें मदद मिल सकता था। ये जो भाजपा प्रवक्ता महोदय जो कह रहे थे कि तन मन से कार्यकर्ताओं ने काम किया, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा, तन मन और कार्यकर्ताओं ने अपना धन भी लगाया है, तब इस प्रदेश के अंदर में इतनी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता निश्चित तौर पर आकांक्षी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो सरकार बनेगी उसके अंदर सहभागिता दिखेगी, तो आप इंतजार कीजिए, आपको सहभागिता जो है सरकार के अंदर कार्यकर्ताओं को देखने को मिलेगी। ये इस तरह के का जो अनर्गल आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है कि पैसे का लेन देन, तो इन्होंने बहुत सारे अपने समय में पैसों के लेन देन किए हैं और इनके पास जो वो अनुभव है उसी को वो इस तरीके से राजनीतिक उपयोग उसका करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भाई खरीद फरोख्त का काम नहीं होता। आप लोगों ने अंतागढ़ किया है और कई लोगों को खरीदा है, आपके पास अनुभव ज्यादा है तो अपना अनुभव अपने पास रखिए। कांग्रेस के पास उनके सब सामर्थ्यवान नेतागण है और चर्चा करके जो उचित होगा वो निर्णय हम कर लेंगे। उपासना जी, आपके जो आरोप है बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं। आपके पास कुछ सोर्स हो, कुछ और बताने लायक हो तो बताएं इस मामले में। कि मैं निश्चित रूप से सोर्स है और मेरे पास कांग्रेस के ही सोर्स हैं, मुझको इससे कोई विवाद से मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेस के ही जो लोग इस दौड़ में हैं और जो लोग प्रभावशाली लोग हैं, उनके माध्यम से ही ये सूचना मुझ तक पहुंचाई गई है कि आप इसको उठाएं, ताकि मैं उसको उठाऊं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते ये कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी जो है उसका परिणाम है। मेरे को क्या मतलब, एक कौन नाम है, ये नाम उन्होंने दिए हैं कि भैया इस टाइप के नाम है, जिसको मैं पूरा नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये नाम है और उसको अखबार वालों ने, पत्रकार आप लोगों ने समीक्षा की है, कांग्रेस में भी समीक्षा हो रही कि आखिर आप कांग्रेस के किस नेता के टूल बन गए? कांग्रेस के किस नेता ने आपको मोहरा बना लिया इस तरह का विवाद पैदा करने के लिए, वो तो बता दीजिए। टूल की बात नहीं है, ये बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के द्वारा उपलब्ध कराई गई है और उनके द्वारा ये बताया गया कि इस प्रकार से जो हवाई नेता हैं उनके ही नाम पहली सूची में आ रहे हैं। जमीनी नेताओं को, जो उनके समर्थक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जितने ये नाम है, ये कमोबेश जो है कहीं दूसरी पार्टी में थे, फिर उस पार्टी में आ गए, कहीं केवल अर्थतंत्र का उपयोग करके पार्टी में प्रभावशाली हैं। इस टाइप से उनकी जो सोच है और उनके पास जो पुख्ता जानकारी है, और यही कारण मैं मानता हूं कि सूची रुकी है, नहीं तो अन्यथा तो सूची आ गई है, ये बताया गया था। इस विवाद के चलते सूची रुक गई है। दरअसल उसमें से 3 नाम ऐसे हैं, जो 5 नाम आपने बताए उसमें से 3 नाम या 4 नाम ऐसे हैं जिसके बारे में लगातार मीडिया में जब भी सूची की चर्चा होती है तो वो 4 नाम हमेशा उसमें दिखाई देते हैं। तो वो नाम पहले से जगजाहिर है कि इन लोगों के नाम, इनकी दावेदारी है और इनको लेकर के पार्टी में सहमति कि इनको पद दिए जाएंगे। उनका पिछला जो 5 साल का जो योगदान रहा है वो पार्टी में, उनके संगठन में उसने रिकॉग्नाइज किया है, इसलिए वो नाम लगातार हैं। और आपने उन नामों को जब लिखा तो उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि आप उन नामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, रोकने की कोई बात नहीं है। यदि सूची जारी क्यों नहीं हो रही है, ये विवाद का विषय है, इसी कारण जारी नहीं हो पा रही है। जिन लोगों ने, जो प्रभावशाली और नेता हैं, उन्होंने इसमें अड़ंगेबाजी की हुई है कि ये नाम घोषित नहीं होना चाहिए। जो जमीनी में काम करने वाले लोग हैं उनके नाम आना चाहिए। इस प्रकार से जो विवाद चल रहा है उसके चलते इन नामों पर आपत्ति हुई है और इस कारण से सूची अभी लंबित पड़ी हुई है। चलिए, वो सूची इस वजह से लंबित पड़ी हुई है। अजय साहू जी, आप लोगों के हिसाब से क्या इंटरनल आप लोगों को कुछ पता चल रहा है, कब तक सूची आएगी, क्या वजह है? विलंब तो हुआ, ये तो आप मानते हो। देखिए अभिषेक जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, किसी भी क्षण सूची आ जाएगी और उसकी जैसे आएगी सबके सामने होगा। और जिस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसी तरीके की चीजें इन्होंने चुनाव में, जब हमको जनादेश मिला और सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय भी इसी तरीके का प्रोपोगंडा रचा था और पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा है।
और उसके बाद भी इस तरीके का कार्य करने का इनकी फितरत है। इनको तो यही है, हमारे घर में झांकने के बजाय अब अपना घर दुरुस्त कीजिए। और हमारे घर में ये समझ लीजिए कि जो मुखिया है इस प्रदेश के अंदर, उसने 1200 किलोमीटर की पदयात्रा की है माननीय भूपेश बघेल जी ने, एक एक कार्यकर्ता के बारे में जानते हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दावेदारी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके के लोगों को विधानसभा की टिकट देकर के जो भूपेश बघेल जी ने चुन चुनकर जो कार्यकर्ता निकाला है, तो उनकी काबिलियत पर किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। और पूरा प्रदेश कांग्रेस, उनका जो निर्णय होगा और उसके बाद जो पार्टी का निर्णय होगा, निश्चित तौर पर सब लोग उसको मानेंगे और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। भाजपा केवल इसमें अपने आप को चर्चा में लाने के लिए इस तरीके का प्रोपोगंडा रचने का काम कर रही है। उपासना जी, क्या वाकई आपका इस्तेमाल हो रहा है या फिर आप लोगों का इंटरेस्ट क्यों है इस निगम मंडल में या सूची में? पता चल जाएगा। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि मोहन मारकाम जी इसका खंडन करें, इस पर जवाब दें। उनको जवाब देना चाहिए कि सूची नहीं है या सूची है तो उसको जारी करें। नहीं नाम आएगा तो मैंने सत्यता तो सामने आ ही जाएगी ना, ये बातें ऑथेंटिक है या नहीं है। नंद कुमार साह जी ने भी कुछ कहा है, उस पर भी कह दीजिए। ओज खत्म हो गया है भाजपा का, ओज की जो आवश्यकता है उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। दूसरों के घरों में झांकना अच्छी बात नहीं है। उपासना जी, आप वरिष्ठ नेता हैं और इस तरीके का काम मत करिए, आप अपना घर मजबूत करिए। तो आप भी बता दीजिए कि जब फरवरी के चुनाव में हम नहीं जीत सकते, ये टीएस बाबा बोल रहे हैं। आप भी बता दीजिए ना उसको कि क्या बोल रहे हैं टीएस बाबा। जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बता दीजिए। साई जी का इतना कांग्रेस पर अध्ययन कर रहे हैं, पूरा ज्ञान दे रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि साई जी ने जो कहा है उस पर क्या करना है। क्या रमन सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा में ओज खत्म हो गया है, साई जी ये मान रहे हैं? आपके मंत्री त्याग पत्र की तक बात कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए ना। आप क्या बोल रहे हैं? आपके आबकारी मंत्री कहते हैं कि शराब बंद नहीं होगी, छत्तीसगढ़ में शराब पीना एक आम आदत है, इसको बंद नहीं कर सकते, उसका जवाब दीजिए। सरकार में तो आप हैं, आपको बताना है क्या क्या है। आपने जो कुछ नाम बताया, आप बोल रहे हैं उसका खंडन, क्या कुछ आप ब्रीफ करेंगे? वो नाम क्या है जो पहले 2 अक्षर बोल रहे हैं, बाकी के अक्षर भी बताएंगे आप? बताया ना, पहला नाम SNT पहला नाम है, दूसरा नाम RT है, तीसरा नाम RGA है, चौथा नाम SA थोड़ा है, डिटेल में थोड़ा पांचवा डिटेल तो मेरे को भी पूरा नाम जानना चाह रहा था। नान डायरी में जिस तरीके से नाम लिखे गए थे उसी तरीके के नाम यहाँ पर जारी कर रहे हैं। आप अपना पूरा जो अनुभव है सरकार में रहने का, वो अभी यहाँ पर आप उसको साझा करने का काम कर रहे हैं। उपासना जी, इसी तरीके के नाम हम भी प्रश्न करते थे कि कौन है सीएम मैडम नान डायरी में, उसका भी आज बता दीजिए। जी को ज्यादा कौन थी सीएम मैडम जिसका नाम नान डायरी में था? उपासना जी उन नामों का खुलासा मत करिए, कम से कम ये तो बता दीजिए कि किस नेता ने आपको ये जानकारी दी है, किस नेता का काम आप आसान कर रहे हैं, वो तो बता दीजिए। सीधे मीडिया में कांग्रेस की तरफ से बता देता, हमारे तक तो क्यों पहुंचाता? और उसके साथ जो जो बोला है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप व्यक्तिगत मिलेंगे तो बताऊंगा कि क्या क्या बोला है। मैं जरूर आपसे मिलूंगा इसके जानकारी लेने के लिए, कल जरूर। तो उपासना जी, मतलब आप पूरे नाम पूरे डिटेल में नहीं बताएंगे, कोड में ही बताएंगे? अजय जी बोल रहे हैं कि कोड में क्यों बता रहे हैं, आप खुल के बताइए। इसी कोड हुए हैं और उन्होंने कहा कि इसी कोड में नाम देखिए, आप जब भी घोषित होंगे तो ये पहली सूची में पहले नाम यही होंगे 5। अजय जी सारी बातें ठीक है, उपासना जी को इतना कहने का अवसर इसलिए मिल रहा है कि समय पर ये सूची नहीं आ रही है, उसमें लगातार विलंब हो रहा है और कार्यकर्ताओं के मन पे ये बात तो है ही। तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने सत्ता के लिए संघर्ष किया है या उसमें भागीदार रहे, वो चाहते हैं कि सत्ता में उनकी हिस्सेदारी हो। तो इसमें देरी हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी को यह मौका ही नहीं मिलता यदि यह सूची समय पर आ गई होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कांग्रेस काम नहीं करेगी, कांग्रेस तो अपने हिसाब से काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम करती है। तो हमारा काम तो निरंतर जारी है। आप रमन सिंह 1 को भी देखिए, उसमें भी 2 साल लग गए थे निगम मंडल की सूची आने में। और सच्चिदानंद जी को याद होना चाहिए कि इस प्रदेश की संसदीय परंपरा टूटने को थी, नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पा रहे थे आप। तो आप अपने घर में देखने का काम कीजिए, हमको मत बताइए। और किसने आपको, कांग्रेस पार्टी का कौन सा ऐसा सूत्र है जिसने आपको ये नाम बताए हैं, आप उसको भी सार्वजनिक कीजिए। इसी तरीके से अजीत जोगी का इस्तेमाल किया था आपने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। मतलब आज भी आप लोगों को ने जो पहले नुकसान पहुंचाने का काम किया, वही कार्य आज भी आपका जारी है। कौन है जयचंद, नाम तो बताइए आप।
सूची आपके पास जो है वो अधिकृत है, तो कौन है वो जयचंद कांग्रेस का, उसका नाम उजागर कीजिए। किसी के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाने का काम मत कीजिए। बिना आधार के आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? नान डायरी में सीएम मैडम कौन थी बताइए? कभी भारतीय जनता पार्टी को खुला कौन है एसएनटी बताइए, कौन है आरटी बताइए? वाले जोगी जी को समर्थन दिया, कोई भी पार्टी तो आपकी पार्टी थी, कभी कहा भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन दिया ऐसा तो कहीं उनके जीवन में नहीं दिखा। लेकिन आप लोग जरूर आपके फैक्ट दिखा, जोगी जी से हमेशा रही। चर्चा के लिए फिलहाल यही इतना ही समय मेरे पास है, इसको विराम देना होगा। उपासने जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी अहम चर्चा है, लिस्ट जितनी देर हो रही है लोगों की नजरें उतनी ज्यादा टकटकी लगाए उस ओर देख रही है कि कब दिल्ली से हरी झंडी आएगी और वो सूची जो कि 15 सालों बाद जिसमें कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता के नाम शामिल होंगे, वो सूची कब आएगी, उसमें किसका नाम होगा। पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी इंटरेस्ट उसमें अब जागने लगा है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।